हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारी आज की क्लास में। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी परसेंटेज का फर्स्ट टाइप। तो आज का टॉपिक है आय, बचत और खर्च। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बताना। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। हमको इसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे हम इसका खर्च कितना है। लिखेंगे खर्च, इसको मान लेते हैं x। कितना है ये? 70%। अगला लिखते हैं a। ये हो गई आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कितनी हो रही है? 30% की वृद्धि हो रही है। अगला है b। खर्च कितना बढ़ रहा है उसका। लिखेंगे खर्च में वृद्धि। खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? तो 20% की हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स बी अपॉन 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं। a कितना है? 30 माइनस एक्स है 70 गुणा b कितना है? 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बराबर 30 माइनस 7 दूनी 14। 30 में से 14 गए, कितना बचा? 16। अब हमको क्या निकालना है? उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो हम 100 में से 70 माइनस करेंगे। 100 माइनस 70, कितना बचा? 30। 16 बटे ये 30 इसके बटे में लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 16 की गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 160 बटे 3। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, पॉइंट रहा 0 बढ़ाया, फिर से 3 तिया 9 बराबर 53.3%। ये आ गई उसकी बचत में वृद्धि। ये हो गया हमारा आंसर। फिर से देखते हैं खर्च कितना था। x 70%, a आय में वृद्धि ये हो गई 30%, b खर्च में वृद्धि ये हो गया 20%। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स बी अपॉन 100। a लिख दिया हमने 30 माइनस x कितना है 70 और b 20 अपॉन 100। इसको काटेंगे और ये आ जाएगा 16। उसके बाद हमको जो खर्च है वो 100 में से माइनस करना है तो ये आ गया 30। अब हमने ये फॉर्मूला से ये निकाला, उसमें हमें इससे भाग देनी है और गुणा कर देनी है 100 से। तो हमने इसके बटे में लिख दिया 30 और गुणा कर दी 100 से, तो कितना आ गया? 53.3%। तो ये हो गई इसकी बचत में वृद्धि। आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा भी सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। करते हैं इसको भी सॉल्व। x कितना है इसका? 60%। a कितना है? आय में वृद्धि कितनी है? 15%। और b खर्च में वृद्धि कितनी है? 10%। फॉर्मूला है a माइनस एक्स बी अपॉन 100। करेंगे 15 माइनस x कितना है? 60 गुणा b कितना है?
10/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 कम 6, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 9। अपनी आय का वो जितना खर्च करता है उसको माइनस कर देंगे 100 में से, करेंगे 100 माइनस 60 कितना बचा ये 40। अब 9 के बटे में लिखेंगे हम 40 और गुणा कर देंगे 100 से। 9/40 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 10 से गुणा करेंगे 9 से तो 90/4 काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 22.5%। ये आ गया आंसर। एक बार और देखते हैं इसकी आय का कितना परसेंट खर्च हो रहा है 60%, तो ये हो गया x बराबर 60। आय में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है तो 15% की, और उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 10%। लिखेंगे a माइनस एक्स बी अपॉन 100, ये आ गया 9। अब जो उसकी आय का खर्च है उसको हमने माइनस कर दिया 100 में से, ये आ गया 40। अब हम फॉर्मूला से हमने जो निकाला उसके बटे में हमने 40 लिख दिया और गुणा कर दी 100 से। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 22.5%। यही होगी इसकी बचत में वृद्धि। आई होप आप सभी को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं अब टाइप 2। दोस्तों टाइप 2 है मिश्रण और घोल। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। इसका पहला सवाल है 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 30% हो जाए। सॉल्व करते हैं सवाल को। सॉल्व करेंगे इसको। लिखेंगे हम पहले पुराना मिश्रण, पुराना मिश्रण और शुद्ध पानी, शुद्ध पानी, ये 100% होता है और ये फिक्स्ड रहता है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये फिक्स ही रहता है। और पानी कितना है 20%। और नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए 30, तो हम इसको लिखेंगे बीच में। इसको सॉल्व करेंगे। अब 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10% और ये 70%, तो ये कितना आ जाएगा 7:1। 7:1 आ जाएगा ये। तो लिखेंगे हम 7 यूनिट। कितना है 7 यूनिट जो हमारा मिश्रण है, लिखेंगे 50। अब दूसरा कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब इसको लिखेंगे 50/7। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7.14 लीटर। ये हो गया आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। हमें जो पुराना मिश्रण निकालना है उसमें पानी कितने परसेंट है 20%, और जो शुद्ध पानी है वो
100% होता है और ये हर सवाल में फिक्स ही रहता है। और अगले जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? 30%। 30%। अब 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70%, और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। 7:1। आगे देखेंगे 7 यूनिट। 7 का हो गया 7 यूनिट, ये कितना हो जाएगा? 50, जो कि हमें मिश्रण दे रखा है। और अगला 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 50/7। 7 से 50 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 7.14 लीटर। आई होप आप सभी को इस ट्रिक से ये सवाल काफी अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 60 लीटर चीनी और पानी के घोल में 15% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए घोल में पानी की मात्रा 25% हो जाए? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। पुराना मिश्रण और शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। कितना है पानी इसमें? 15%। शुद्ध पानी है वो फिक्स रहता है 100%। नए घोल में पानी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? तो 25% लिखेंगे। 25%। इधर 100 में से 25 माइनस करेंगे, इधर 25 में से 15 माइनस करेंगे, लिखेंगे 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा? ये 75%। 25 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 10%। तो ये कितना हो गया? 15:2। आगे देखते हैं। अब लिखेंगे 15 यूनिट। 15 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? जितना हमारा मिश्रण है, कितना है? 60। अब लिखेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट, ये कितना हो जाएगा? 60/15 गुणा, ये 2 यूनिट है तो इससे कर देंगे गुणा। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, तो बराबर 4 दूनी 8 लीटर। ये आ गया आंसर। अगर हम इस मिश्रण में 8 लीटर पानी मिलाएंगे तो इसमें पानी 25% हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं अगला सवाल। दोस्तों टाइप 2 का ये आखिरी सवाल है। 80 लीटर नमक और पानी के घोल में 12% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए घोल में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे पुराना मिश्रण और ये शुद्ध पानी। ये 100% होता है और फिक्स ही रहता है। ये फिक्स्ड होता है। पानी कितने परसेंट है? 12%। नए मिश्रण में कितना हो जाना चाहिए? 20%। 20%। 100 में से 20 माइनस करेंगे और 20 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 में से 20 गया, कितना हो गया? 80%। 20 में से 12 गया, ये हो गया 8%। ये हो गया 8 से काटेंगे तो ये आ गया 10 और ये आ गया 1। कितना आ गया? 10:1। लिखेंगे 10 यूनिट बराबर कितने हैं ये? 80 लीटर। 1 यूनिट
कितना हो गया 80/10। काट देंगे 10 अट्ठे 80 बराबर 8 लीटर। ये आ गया आंसर। टाइप 3 सक्सेसिव परसेंट लगातार प्रतिशत। इसका पहला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% और 10% की दो लगातार छूट देता है, वह कुल कितने प्रतिशत की एकल छूट दे रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। कितना हो जाएगा, x कितना है 20 प्लस y कितना है 10 प्लस 20 गुणा 10/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 प्लस 2 एकम 2 बराबर 32%। हमने x लिख दिया 20, y लिख दिया 10 प्लस x गुणा y/100। ये हो गया 10 और 20 30 प्लस 2, ये हो गया 32%। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कार पर पहले 15% की छूट दी जाती है, फिर ऑनलाइन भुगतान करने पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है, कुल प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। पहली छूट है इसमें 15 प्लस दूसरी छूट है 10 प्लस 15 गुणा 10/100। 0 से 0 कट जाएंगे। ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 15 और 10 ये हो जाएगा 25 प्लस 3/2 बचा, ये हो जाएगा 1.5। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26.5%। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। पहली छूट हो गई 15, दूसरी छूट हो गई 10, इन दोनों की कर दी गुणा बटे 100। ये हो गया 25 प्लस 1.5। इसको सॉल्व किया तो इसको ऐड किया तो ये हो गया 26.5%। आई होप आप सभी को सवाल काफी अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राधा अपनी वस्तुओं पर 30% और 10% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करती है, इसके समतुल्य एकल छूट क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। पहली छूट है 30 प्लस दूसरी छूट है 10 प्लस 30 गुणा 10/100। 2 0 से 2 0 कट गए। ये हो जाएगा 30 और 10 40 प्लस 3, ये हो गया 43%। ये आ गया आंसर। आई होप आप सभी ये सवाल काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और तीनों ही टाइप आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।